जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, जब राजा की बात आती है ना, जिस तरीके से हमारे पहले कार्यक्रम में, इससे पहले में जो राजा राम के बारे में हुआ, उसमें कहा गया कि जब श्री राम ने कहा, तो हर बार ये कहा कि मैं हूं दशरथ का पुत्र राजा राम। वो जब राजा बन चुके थे, ये बात तब की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। अब ये आपको मालूम ही है कि राम जी कृष्ण भगवान से पहले हुए थे, यानी कि रामायण पहले हुई थी और महाभारत बाद भी हुई थी। यानी कि पहले ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अगर मैं राजा हूं तो राजा बोलने से मुझे कोई हिचक नहीं है, और राजा के धर्म का निर्वहन ये मुझे करना है, और मैं राजा हूं ये लोगों को पता होना चाहिए, और राजा का धर्म ये मुझे भी पता होना चाहिए और सामने वाले को भी पता होना चाहिए। राजा के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, शायद बहुत बहुत उंगलियों पर भी गिने जा सकते हैं। स्वजनों की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, दुर्जनों का सर्वनाश करना है, कुछ ऐसे सामान्य सामान्य से नियम है, और इसमें सब कुछ आ जाता है। कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े संविधान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके अंदर कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, वो धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, लेकिन शायद मूल बिंदु तो यही है। बात यही है कि राजा के अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य है, या मैं यूं बात कहूं कि राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध राजा के कर्तव्य, और इस बारे में जो संवाद हुआ है वो हुआ है देवर्षि नारद जी का महाराज युधिष्ठिर से। बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। हमें समझना होगा कि राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाले लोगों का दमन, विश्वस्त सेवकों की सुरक्षा, दंडनीय अपराधों की मृत्यु, अमंगल समाचार के प्रति जागरूक होना और उसका निवारण करना, ये सब यूं इतना आसान नहीं है। राजा का युधिष्ठिर जैसा होना जरूरी है। अब राजा की कर्तव्य क्या है, जरा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मेरा आपसे कहना है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको लगता है वाकई में कि देश और धर्म के लिए हम थोड़ा ही सही लेकिन अपना योगदान दे रहे हैं, तो स्क्रॉल में चल रही डिटेल्स के माध्यम से आर्थिक सहयोग हम तक जरूर पहुंचाइएगा। सामर्थ्य रखें और देने का भाव हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए, स्वागत करता हूं मैं हमारे बीच पधारी हुई परम आदरणीय परम विदुषी डॉक्टर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जम्बू टॉक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी दीदी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते सभी दर्शकों की ओर से। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा के कर्तव्य आप बताने वाली हैं। हर बार जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, आप मेरा नरेंद्र कहकर जब संबोधित करती हैं, तो लोगों के मन में जो है उल्लास अलग ही आ जाता है। उस नरेंद्र को भी ये समाचार पहुंच जाए कि केडिया दीदी ने राजा के कुछ कर्तव्य बताए हैं, और सीधा महाभारत से देवर्षि नारद की युधिष्ठिर के साथ संवाद से जोड़कर बताए हैं, तो शायद आज का हमारा नरेंद्र विश्व का नरेंद्र कैसे हो सकता है, उसके बारे में कोई खिड़की खुल जाएगी। जी तो फिर प्रारंभ करते हैं। जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। तो प्रसंग तो आप लोगों को अभी निधीश जी ने बता ही दिया है कि सम्राट युधिष्ठिर की बयासुस द्वारा बनाए राज्यसभा में स्वयं देवर्षि नारद स्वप्रेरणा से प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर राज्यसभा में, राज्यसभा मतलब राज से जुटे हुए सभी इम्पोर्टेंट पर्सोनल्स जहां उपस्थित हैं, वहां पर सम्राट को प्रश्नों के द्वारा राजधर्म की शिक्षा दी। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला राजधर्म नहीं है। वहां वस्तुतः गुजरात में हुआ क्या था, ये स्पष्टता से बाहर नहीं आया है। जो बाहर आया है, ये दुष्ट कम्युनिस्टों ने सब ढक दिया है। तो वहां तो कुछ ऐसा लगा, जो इम्प्रेशन है, परसेप्शन है, कि जो वहां के सीएम नरेंद्र मोदी थे, जब उन्होंने राजदंड का कठोरता पूर्वक संचालन किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हीं को जरा सा शमित कर दिया कि भाई सब एक हैं, सबका विश्वास टाइप, दुर्जनों को दंड मत दो, हुआ सो हुआ, जाने दो।
इसको राजधर्म के रूप में बड़ा दुष्ट पक्ष ने व्याख्यायित किया। क्या तो अटल जी के मन में था, क्या नरेंद्र जी ने समझा, लेकिन जो चित्त पर इंप्रेशन इन लोगों ने क्रिएट किया वो कुछ वैसा ही। लेकिन यहाँ तो कुछ भिन्न है। दुर्जन का, दुष्ट का बार बार शमन, क्योंकि सम्राट और राजा सब नारायण के अंश रूप है, नारायण के प्रतिनिधि रूप है। जिस प्रकार नारायण, भगवान विष्णु, श्री हरि इस समस्त वसुधा का पालन करते हैं, उसी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट को पालन करना है। और अगर राजा है, छोटे से क्षेत्र में राज्य कर रहे हैं, वहां भी उसी का ही पालन लगातार करना है। तो हम लोगों की बहुत कथा हो गई। अब इसके बाद बहुत सा छोड़ते हुए मैं जो मुख्य मुख्य लग रहा है उसको उठा रही हूँ कि राज्य के, राष्ट्र के धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, वाहन तक। सोचिए महाभारत काल में वाहनों की कैसी विराट व्यवस्था होगी कि देवर्षि नारद उसके बारे में उसको अलग से मेंशन करते हैं। धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र, आय के साधन की रक्षा और देखभाल कैसे लोगों के द्वारा की जाती है। ये नहीं कि कोई भी सीनियर आईएएस है तो वो डिफेंस सेक्रेटरी होगा और वो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, और भाजपा में या गठबंधन सरकार है तो जो भी सीनियर लीडर होगा वो डिफेंस मिनिस्टर होगा और वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा और वो परिवहन संचार का देखेगा ना। नारद जी कहते हैं ये सारे काम राष्ट्र के कल्याण के लिए, सम्राट के कल्याण के लिए, राजा के कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों के द्वारा ही तो हो रहा है। स्वामी भक्त राज्य कर्मचारियों के द्वारा ही तो हो रहा है। भक्ति राष्ट्र की है, भक्ति राज्य की है, और इन दोनों का रक्षक, संचालक, देखभाल करने वाला जो सम्राट और राज्य पद पर उपस्थित है, उस व्यक्ति के प्रति भी भक्ति। और भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति का अर्थ उस पद पर विभूषित व्यक्ति यदि दुष्टता करता है, यदि अपराध करता है, तो उसका भी विस्तार से महाभारत में आएगा, उसके प्रति इन लोगों को क्या करना है। लेकिन राजा के प्रति भी स्वामी भक्ति चाहिए। तो जैसा निधीश जी ने कहा, मेरे नरेंद्र जब इन मुख्य पदों पर, मुख्य पद क्या है, अभी इसमें गृह मंत्रालय की चर्चा नहीं हो रही है, अभी इसमें फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है। इन सब डिपार्टमेंट्स में भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है, जो मंत्री है, बाकी जो महत्वपूर्ण पदों पर है, वो सब में 2 या 3 गुण होने चाहिए। क्या? जो राज्य, राष्ट्र और राजा, आजकल प्रधानमंत्री के कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त विश्वस्त मनुष्यों के। अब देखिए फिर, हे प्रजापालक नरेश, हे नरेंद्र, 2022 में भारत के शीर्षस्थ पद पर विभूषित नरेंद्र, क्या तुम रसोइया आदि, भोजन पकाने वाला आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो ना। और पंजाब में क्या हुआ था, जब मोदी जी जा रहे थे कोई सभा के लिए, तो जिस प्रकार गाड़ियों का काफिला रोका गया और सब हुआ, क्या आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो नोटिस दिया? क्या आपने सुना इसके प्रति धिक्कार का, निंदा का जो स्वर समस्त राष्ट्र में उठना चाहिए था? ये अंग्रेज वैरायटी का, इंग्लैंड वैरायटी, ब्रिटेन वैरायटी का लोकतंत्र है, वैसा कुछ उठा। देवर्षि नारद सावधान कर रहे हैं। फिर बहुत सा मैं छोड़ दे रही हूँ। वैसे मैं बता दूं, ये सभा पर्व है
सभा पर्व में ये अध्याय संख्या चल रही है, 5वां ही अध्याय लगातार चल रहा है। लोकपाल सभा पर्व का 5वां अध्याय चल रहा है। पृष्ठ संख्या 782, श्लोक संख्या 68 से अभी मैं बोली हूँ। और ये बाद वाला श्लोक संख्या 69 था, 69। अब फिर कुछ छोड़ रही हूँ। फिर श्लोक संख्या 75, हे भारत। क्या संबोधन है! केवल अर्जुन को भारत नहीं कहा गया, जो हम लोग गीता जी में पढ़ पढ़ के सुने थे। धृतराष्ट्र को भी भारत कह के संबोधित कर रहे हैं, युधिष्ठिर को भी भारत कह के संबोधित कर रहे हैं। भारत, तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो ना। अधम श्रेणी का व्यक्ति भी राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु अधम से वो कार्य लेना है जो कार्य उत्तम और मध्यम कर ही नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन में सब प्रकार के लोग चाहिए, सात्विक भी चाहिए, राजसिक भी चाहिए और तामसिक भी चाहिए। बस उनका उचित प्लेसमेंट होना चाहिए। फिर 76वां श्लोक, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने काम पर नहीं लगा रखा है जो लोभी हैं, जो चोर हैं, जो शत्रु हैं, अथवा व्यवहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य है। कल को भगवान न करे कभी गठबंधन सरकार बने तो इस राहुल गांधी को भी कहीं लगाना पड़ेगा क्या, और इस प्रियंका को भी कहीं लगाना पड़ेगा क्या, और इसी तरह के पता नहीं कितने भर्ती हुए होंगे भाजपा में अपना लोकसभा विधानसभा जीतने के लिए। किसी को भी पकड़ के लाओ, चाहे वो लोभी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो नरेंद्र के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति शत्रु भाव रखता हो, पकड़ के लाओ। चाहे वो व्यवहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो, किसी का बेटा हो, किसी का बेटा बेटी हो, किसी की पत्नी हो, कोई जाति विशेष का हो, कोई कॉम्बिनेशन विशेष का हो। ब्रिटेन का लोकतंत्र, पकड़ के लाओ, उसको बुला के लाओ, उसको दूसरी पार्टी से फोड़ के लाओ और लाके क्या करो, टिकट दो, टिकट दे के सारा अपना बल लगाकर उसको जिताओ, और जिताने के बाद उससे स्वयं का, राष्ट्र का, राज्य का हानि कराओ। तो भाई, अगर इतना कंपल्शन है कि ऐसा विधायक सांसद बनाना ही पड़ जाए, तो कम से कम ये ध्यान करके, उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी का ध्यान करके उसको तदनुकूल ही काम में लगा दिया जाए। अधम लोगों को अधम वैरायटी के काम में लगा दिया जाए। फिर श्लोक संख्या 77, उसमें बहुत कुछ है, अभी उसका एक नन्हा सा पॉइंट हम ले रहे हैं। हे राजन, क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट है ना? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में, राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं ना? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती। मुझे ध्यान आता है मेरा राजस्थान, निधीश जी जहाँ जयपुर में बैठे हुए, ये तो मरुभूमि कही जाती है, मरुस्थल कहे जाते हैं। और यहाँ हमारे भारतीय सम्राटों ने, सत्य सनातन धर्म के अनुयायी सम्राटों ने इतने विशाल तालाब बनवाए गए हैं कि उनका नाम ही सागर है। मुझे तो सबका नहीं पता, लेकिन उदयपुर में एक उदय सागर है, और ऐसे 5 या 7 सागर अकेले राजस्थान में है। और मैं जिस नगरी में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर महाराजा भोज ने जो बड़ा तालाब बनाया है, जिसका मूल नाम रामसर है, जहाँ रामसर कहा जाए मतलब अत्यंत विराट, अत्यंत विशाल, उसको इस मियाँ लोग के, मुनाफिक लोग के काल में बड़ा तालाब कहा गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत, जो पूरा पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां इतने विराट तालाब बनाए गए हैं,
भारत का कोई कोना, और कौन सा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये बांग्लादेश, केवल इतना नहीं, ये जिसको सिक्योंग क्षेत्र कहते हैं, जो आजकल नेहरू जी की कृपा से चीन के पास है, बहुत जल्दी हमारे मेरे जीवन काल में लौट आ रहा है भारत की भौगोलिक सीमाओं के बीच, भौगोलिक सीमा के भीतर तो है ही है, भारत की राजनीतिक सीमा के भीतर लौट रहा है। ये जो यूक्रेन वगैरह वाला पूरा मामला चल रहा है, इसमें बहुत तेजी से जियो पॉलिटिक्स बदलेगा। तो वहां एक बड़ा विशाल मरुस्थल है, टकला मकान डेजर्ट, अंग्रेजी में सब लिखा है, भारतीय नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो ये जो टकला मकान डेजर्ट है, इसके चारों बॉर्डर पर नन्हे नन्हे ओएसिस स्टेट्स, इन ओएसिस स्टेट्स में भी नहरों का, पानी को रोकने का, खेती का, सिंचाई का प्रबंध किया हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय राजाओं के द्वारा। क्यों? ये राजा का दायित्व है। कौन राजा? जिसका अभी आपने नीतीश जी ने बताया, कल पंकज जी ने कल या परसों बताया, राजा का काम है। कब से? 16 लाख, 23 लाख, 17 लाख साल पहले रामायण हुआ। मुझे कैसे पता? मेरा पता होने का कोई मतलब नहीं। वो नासा, जो अमेरिका का स्पेस का रिसर्च सेंटर है, उसने कहा कि ये जो राम सेतु है, ये मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, और इसकी आयु 16 लाख से 23 लाख साल तक अलग अलग ये लोग गणना कर, यानी 2000 साल पहले नहीं, ये महाभारत पढ़ रही हूँ, 5000 साल पहले नहीं, 50,000 साल पहले भी नहीं, लाखों साल। एक से दो हुआ तभी लाख हो गया। यहाँ लोएस्ट 16 लाख है और ये अधिकतम 23 लाख बता रहा है। तो लाखों साल से भारत में राजाओं का कर्तव्य है सिंचाई का ऐसा प्रबंध करना। तो क्या कह रहे हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है। और ये नेहरूवियन सरकार 1947 के बाद पढ़ाती है कि भारत में खेती वर्षा के भरोसे। अरे चुल्लू भर पानी तो ज्यादा है यार, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, इतने में बिना पानी के ही प्राण चले जाए। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काहे चुल्लू भर पानी बर्बाद कर। फिर कहते हैं, आगे ध्यान दीजिए, क्या राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता? वेरियस रीजन, महामारी हो सकती है, वो कीड़े लग सकते हैं, दुनिया भर का कारण हो सकता है। क्या तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज नष्ट तो नहीं होता है? और यदि ऐसा है तो क्या तुम प्रत्येक प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण तो देते हो ना? देवर्षि नारद कहाँ रहते हैं? विष्णु लोक में रहते हैं। नारायण नारायण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र सम्राट युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, 1 रुपए सैकड़े पर किसान के ब्याज पर तुम किसान को फ्री का काम नहीं, फ्री का काम तो केवल भिक्षुक लेता है। भारत का किसान तो अत्यंत स्वाभिमानी है, इसको भिक्षुक बनाने का काम समाजवाद के नाम पर, वेलफेयर स्टेट के नाम पर नेहरू ने शुरू किया और नरेंद्र भी चला रहे हैं इलेक्टोरल मजबूरियों के कारण। लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा है, जिस तरह मैं सिस्टम देख रही हूँ, कि इन्हीं नरेंद्र के जीवन काल में ये राज्य के द्वारा भिक्षा देने का काम किसको? किसानों को, उद्यमियों को, श्रमजीवियों को, भिक्षुक को भिक्षा दी जाती है, उनको नहीं। ये काम बंद हो जाएगा। क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 79, 79, कच्चिन भक्तम भक्तम बीजम च कर्षक स्यावसीदति प्रत्येकं च शतं वृद्ध्या ददायस्य ऋणम अनुग्रहम, अनुग्रह करके
प्रत्येकम प्रत्येकम, खाली किसान बोल देते, प्रत्येक को सत्व एक, जो 1 रुपए सैकड़े वाला। फिर अगला श्लोक 80, हे तात, तुम्हारे राष्ट्र में साधु जनों द्वारा, साधु मतलब सज्जन लोगों के द्वारा, जो देश का, धर्म का, राष्ट्र का, प्रजाजन का कल्याण कामना करते हैं, ऐसे साधु जनों द्वारा वार्ता, वार्ता माने क्या, बातचीत नहीं, वार्ता में आता है कृषि, गोरक्षा और व्यापार। कृषि, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों वैश्य कर्म है। लोगों ने क्या कर दिया, वैश्य का काम व्यापार करना है और कृषि और गोरक्षा शूद्र का। जो भी कृषि कर्म करता है, जो गोरक्षा करता है, पशुपालन करता है, व्यापार करता है, ये सब वैश्य हैं। तो इनका काम गुणी जनों द्वारा, साधी जनों द्वारा, परोपकारियों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा किया जाता है ना। और उपयुक्त वार्ता पर निर्भर रहने वाले, अब वार्ता का अर्थ नहीं जानेंगे तो कहेंगे बातचीत करने का। क्या, वार्ता पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं ना। ले भाई, इसका कोई कम्युनिस्ट पढ़ लिया होता, कोई मैक्स मूलर पढ़ लिया होता, कोई वो अंग्रेज, वो फ्रेंच, वो जर्मन पढ़ लिया होता, वो कहता देवर्षि नारद कह रहे हैं वार्ता करने वाले लोग ही, वार्ता पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं ना। ये भाई, ये तो बातचीत करने वाले निठल्लों की उन्नति की चिंता कर रहे हैं और कोई भी बेहूदी व्याख्या कर देते और ये कहते हम हिंदी जानते हैं, हम संस्कृत जानते हैं, अतः हम महाभारत का भाष्य करने के योग्य हैं। उन सब जितना संस्कृत जानते थे, उससे ज्यादा संस्कृत इंटरमीडिएट तक, हाई स्कूल, बचपन से इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ी है, हरदम मैं उसमें डिस्टिंक्शन मार्क लेती थी। अभी भी अगर कोई अनुवाद गलत है, उच्चारण में नहीं कर पा रही हूँ अनभ्यास के कारण, लेकिन अगर अनुवाद में गलती है तो पकड़ तो लेती हूँ। लेकिन अभी भी मैं बिना हिंदी के सहारे के बात कर नहीं सकती हूँ। वो नालायक पराये देश के, जिनका इस भाषा से, केवल भाषा से नहीं, प्रतिपाद्य विषय से जिनका कोई अपरिचय है, अजनबी है, जो स्ट्रेंजर्स टू आवर सिस्टम है, वो व्याख्या करते हैं और उनकी व्याख्या को जो कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। विद्वानों के इस देश में मूर्खों को उद्धृत करने वालों को त्रिबार धिक्कार। फिर, हे राजन, तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल 5-5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित का कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं ना। क्या, नगरों की रक्षा के लिए भी गांवों को भी नगर ही के समान बहुत से सूरवीरों से सुरक्षित कर दिया गया है ना। कि गांधी बाबा जैसे अनपढ़, गांधी बाबा कुल कितना पढ़े हैं, आत्मकथा ही कही धरी हुई, अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। अरे मूर्ख, सत्य के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, सत्य का आचरण और पालन किया जाता है। उन्हें दुष्टता के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें एक दुष्टता के एक्सपेरिमेंट की चर्चा मैंने की है। पराई स्त्रियों को के साथ, आत्मीय स्वजन स्त्रियों के साथ, पोती जैसी इंसेस्ट रिलेशन के साथ तूने जैसा किया है वो सचमुच में प्रयोग। तो ये कहता है, ये मूरख चंद कहते हैं अनपढ़ चंद, गांव अलग है, नगर अलग है, बड़ा लंबा लंबा ट्रीटाइज है। एक बार महाभारत पढ़ लिए होते भाई। फिर, सीमावर्ती गांव को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी गई है। सीमावर्ती गांव वेरी इंपॉर्टेंट, पड़ोसी राजा, वहां का, हमारे यहाँ का जो सीमा है,
तो दूसरा राजा भी सनातन धर्मी है। दूसरा राजा सनातन धर्म के उच्छेद वाला नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश कुरान को सब मानते नहीं है, नालायक, सबके सब मुनाफिक हैं। लेकिन हिंदुओं के उत्पीड़न में इन सबों को बड़ा रस आता है, केवल हिंदुओं के नहीं, ईसाइयों के उत्पीड़न में, जैनों के, बौद्धों के, या यहूदियों के, जो मिल जाए, कम्युनिस्टों के, और फिर मियाँ लोग में भी अहमदिया के, तो शिया के, तो वहाबी के उत्पीड़न, उत्पीड़न ही उत्पीड़न, कोई का नहीं मिले तो अपनी लुगाई के उत्पीड़न में इनको जो मजा आता है। तो हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश से सटे हुए गांव की बात नहीं कर रहे हैं। सत्य सनातन धर्म के द्वारा अनुप्राणित राजाओं से शासित राज्य से भी जो तुम्हारी सीमा मिलती है, वहां के भी ग्राम अन्य गांवों की भांति सभी सुविधा तो पाते हैं। और ये सभी प्रांत, ग्राम और नगर कर रूप में एकत्र किया हुआ धन तुमको समर्पित करते हैं ना। आप ये मोदी जी की बड़ी खास बात देखी, पहले कभी सुनी नहीं थी। हे राजन, तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतःपुर में सोते तो नहीं रह जाते। वो 19 की फरवरी याद कीजिए, जब पुलवामा में चाहे बीएसएफ वाले पर अटैक हुआ था और हमारे जवान मारे गए थे। 13वें दिन तेरही का काम करवा दिया था। ये होता है सम्राट। अमंगल सूचक समाचार सुनकर, अब तो भोग विलास सब जानते ही नहीं है, भी नहीं जानते, भी कुछ सन्यासी वैरायटी चीज है। राजा का काम है। भोग का मतलब कुछ श्रृंखलता नहीं है। भोग करने के लिए भी सात्विक चित्त चाहिए, राजसिक चित्त चाहिए, तामसिक चित्त तो कदाचार करेगा। लेकिन खैर ये आज का विषय नहीं। विलास, विलास शब्द को अंग्रेजी का अनुवाद कर करके और कम्युनिस्टों ने और अनपढ़ और मूर्ख, गांधी जैसे अनपढ़ और मूर्खों ने नाश कर दिया। विलसती पढ़िए संस्कृत के श्लोकों को, पढ़िए हमारे हिंदी के पहले वाले कवियों के कविताओं को। यहाँ अपने मैंने सुना है उदयपुर में या कहा लक्ष्मी विलास पैलेस है, पैलेस क्या महल बोलो, लक्ष्मी विलास, जहाँ लक्ष्मी विलसती है। लक्ष्मी कौन है, विलसना कौन है? मुझे ध्यान है माँ बचपन में हम लोग को आशीर्वाद देती थी, तो क्या बोलती थी, क्या करो खूब बिलसो। पहले वाला नहीं याद आ रहा, किसी दिन अचानक याद। तो विलसना, विलास, ये आशीर्वाद सूचक है। तो राजा ऐसा होता है जो अमंगल सुन के, घर का मुखिया जो होता है वो अमंगल सुन के सोता नहीं है, शांति से आनंद में निमग्न नहीं होता है। वो उसके परिमार्जन के लिए तुरंत सन्नद्ध होता है और ऐसा गूढ़ होता है कि उसके मसल मूवमेंट से भी कुछ जाना नहीं जा सकता है। तेरह ही हो रहा था, ये 13 दिन नरेंद्र मोदी जी को देखकर किसी ने अंदाज नहीं लगाया। तो मुझे इसलिए याद है, उस दिन मैं अपने नैनो गाड़ी का सर्विसिंग कराने गई थी, तो वो जो एक वेटिंग रूम सा होता है वहां बैठी थी, टीवी पर अचानक जो धड़ाधड़ 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 हमने, तो प्रजाजनों का, नगरवासियों का, साधु जनों का चित्त उल्लसित होता है, चित्त विलसता है। फिर आप वही सभा पर्व का 5वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 783, श्लोक संख्या 89, 89। कच्चित दंडेशु यमवत पूज्येषु च विशांपते
परीक्ष्य वर्तसे सम्यक प्रियेषु प्रियेषु च। हे महाराज, क्या तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज। मेरा नरेंद्र तो कुछ दूसरा पॉलिसी कर रहा है। अब ये इसका छल नीति है, कूटनीति है, ये भी राजा का षड्यंत्र है। 6 जो प्रकार है राजनीति के, उसका एक प्रकार है। मुझे नहीं पता, मेरे जैसे सामान्य नागरिकों को पता कहाँ से चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। किंतु दिख जो रहा है, जो परसेप्शन है दुष्ट के प्रति राज्य, राजा, राजदंड यमराज की भांति तो छोड़ो, बड़ा फ्रेंडली है। घर के बिगड़ैल बच्चे जैसा उसका लाड़ कर रहा है, उसको मना रहा है, उसको बुला रहा है। अभी दिल्ली दंगे वालों का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि एक बार भी मेरे नरेंद्र ने कहा हो कि मैंने गोधरा के अपराधियों को ऐसा कठोर दंड दिया। लोग कहते हैं दिया था, शत्रु कहते हैं, मित्र कहते हैं जी वहां तो हिंदू मारे। ये भी अधम राजनीति है। श्रेष्ठ राजनीति में दुष्ट को पता ही होना चाहिए कि उसको यमराज की भांति दंड मिलेगा, और साधु सज्जन को पता ही होना चाहिए कि उसका हर प्रकार से रक्षा। आपने किया भी हो गोधरा वालों को दंडित, तो भी अगर ऐसा परसेप्शन है, जिस भी लोकतंत्र के दबाव में है, जिस भी अनपढ़ मीडिया के दबाव में है, तो ये दोष है। ध्यान दीजिए, 1947 में नेहरू भारत में आए हैं, 1948 में इजराइल बना है। इजराइल यूरोप और रूस से आए हुए 60 लाख तो अब हुए हैं, उस समय कुल 6 लाख लोग थे। और इनका नियम था, एक यहूदी को इजराइल में नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में अगर तुम प्रताड़ित करते हो, तो ये हजारों हजारों साल बना हुआ यहूदी राष्ट्र, कहीं भी कोई एक यहूदी है तो उसकी रक्षा कर। इसी समय, इसी कालखंड की बात, डिक्लेरेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके 2 प्रेसिडेंट हुए हैं, एक मुनरो हुआ है कोई, और एक विल्सन हुआ है। इन दोनों की पॉलिसी है, अगर अमेरिका के हितों पर, कौन सा हित, केवल सामरिक हित नहीं, आर्थिक हित, कूटनैतिक हित और पता नहीं कौन कौन से, किसी हित पर आंच आती है, अभी आफत नहीं आई है, नुकसान नहीं पहुंचा है, आंच आने की संभावना भी होती है, तो अमेरिका का सेना मार्च कर जाएगा कहीं भी। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, और मेरी समझ से 1950 में कोरिया में मार्च की है, और 45 और 50 के बीच में भी कहीं कहीं मार्च की है, और 50 के बाद से लेकर अब तक सेना मार्च कर जाएगी। अगर उसको ये लगता है कि उसके हितों, लगता है, अपराध अभी घटित नहीं हुआ है, अपराध घटित होने की संभावना भी नहीं है, हमारे आर्थिक हितों को भी अगर कोई करता है, तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन है, ये विल्सन डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हमारा राज्य चले। तो माने एक नन्हा सा पिद्दी सा भाग भाग के आए शरणार्थियों का 6 लाख लोगों का देश, और कहाँ बैठा है, इजराइल बैठा है ये मिडिल ईस्ट में, घोषित शत्रुओं के बीच में। उसने उनसे शत्रुता की घोषणा नहीं की, इन लोगों ने उससे शत्रुता की घोषणा की। इसने कहा, एक यहूदी दुनिया में, चाहे मेरा नागरिक है कि नहीं, भले वो यूएस सिटीजन है, भले वो यूएसएसआर सिटीजन है, और एक इजरायली सिटीजन को अगर जर्मनी में भी कष्ट हुआ तो इजराइल स्टेट खड़ा हो जाएगा। एक ये, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक तरफ पैसिफिक, एक तरफ अटलांटिक, कॉन्टिनेंटल साइज का देश है, जहां कोई देश आज तक आक्रमण करने गया ही नहीं। जापान ने जो पर्ल हार्बर में आक्रमण किया,
वो तो पैसिफिक ओशन में था, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थोड़ी गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पैसिफिक ओशन में एक द्वीप पर अपना वो ये भाई जो ये जहाज, हवाई जहाज वाली जो लड़ाई होती है, इसका पूरा हवाई बेड़ा था, उसका नाश किया था, और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया। और ये दोनों घटनाएं कब की बता रही हूँ, 47, इजराइल 48 है, अमेरिका 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और ये दोनों डॉक्ट्रिन 1945 के पहले। तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में लाखों लाखों हिंदू मारे, कश्मीर में अभी 90 में लाखों लाखों हिंदू मारे, लाखों नहीं हजारों हिंदू मारे, प्रताड़ित का तो कोई सीमा नहीं है। और इस समय 2022 में मेरे जैसे समर्थ हिंदू भी सोच समझ के बोले, ट्रेन में बैठ के बात करते हैं तो ध्यान रखते हैं अगल बगल कौन है, कार में बात करते हैं तो ध्यान रखते हैं ड्राइवर कौन। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा का परसेप्शन नहीं है, सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। और राजा का काम केवल सुरक्षा देना नहीं है। मान लो इस सरकार ने सुरक्षा दे भी रखी हो, नहीं दे रखी, लेकिन दे भी रखी हो, तो परसेप्शन भी होना चाहिए। आप लोग को ध्यान होगा म्यूनिक ओलंपिक में 12, 15, 18 कितने यहूदी खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मार दिया था। एक एक आतंकवादी को चुन के घोषणा करके इजराइल स्टेट ने मारा था। ये है राजदंड, ये है राज्य धर्म। और हम सबको अपने राजा से ये अपेक्षा है कि दुष्टों से, और इस वक्त दुष्टता कौन कर रहा है, एक समुदाय कर रहा है, मुनाफिक समुदाय कर रहा है। वो जुलूस निकाल के कहता है हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करेंगे। ये मध्य प्रदेश में हुआ है। शिवराज सरकार ने क्या किया, ये एक ने कहा कि हम वो जो चिकन नेक है उसको हम काट के अलग कर, क्या हुआ, लाखों उदाहरण है। ये अभी जेएनयू में जो हो रहा है, वहां पर तेलंगाना में जो हो रहा है, कर्नाटक में जो हो रहा है, हर स्टेट का नाम ले लो। अभी राजस्थान में जो हुआ है, राजस्थान की सरकार कहती है कि हम सेकुलर सरकार है। सारी सरकारें कहती हैं जी हम तो संविधान का चमत्कार है, सेकुलर। और अभी एक खबर आया कि एक कोई द्वार तोड़ दिया गया सालासर हनुमान जी महाराज के बाहर का, उसमें राज दरबार बना हुआ है। ये सेकुलर सरकारों का काम है। हिंदुओं की आस्थाओं का क्या? तो क्या कह रहे हैं महर्षि नारद, हे महाराज, तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज जैसे हो कि नहीं? तुम लोग तो सिपाही जैसे नहीं हो, दरोगा जैसे नहीं। दरोगा और सिपाही से भी मूछ वाला अगर सिपाही हो बढ़िया, तो अपराधी थर थर कांपता है, किनारे देख के किनारे होके निकल जाता है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ बैठ के वो चाय पीता है। ऐसी कूटनीति नहीं है, ये आपका भयभीत चित्त। समाज के स्थिति को, अंतरराष्ट्रीय स्थिति को न जानकर भयभीत मन से काम करना, ये कोई कूटनीति। हे राजन, तुम पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज सा बर्ताव करते हो। हमारे हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मैं उतना जानती नहीं। हमारे यहाँ कम से कम 10,000 15,000 आचार्य होंगे। क्या भारतीय राज्य इनके प्रति धर्मराज का सा व्यवहार करता है? तुम प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना। एक काम जो करना है, ये प्रजाजन का भी काम है, जो इसको सुन रहे हैं इस बात का प्रचार करें। हम अपने राजा पर, अपने राज्य पर ऐसा दबाव बनाएं, राजा को कर लेने आएगा, आगे कर लेने का अधिकार तभी है जब
उसको हर प्रकार की सुरक्षा राज्य देता है। भारत में हिंदुओं की, बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा, अल्पसंख्यक समाज जो कि अल्प नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या इनकी है। ये बात दूसरी है कि ये मुसलमान नहीं है, ये कुरान नहीं मानते हैं, ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है, लेकिन इनके हाथ में राजा ने, राज्य ने हमारे जीवन को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी संपत्ति को गिरवी रख दिया है। संसार में कहीं भी जहां पर इन मुनाफिकों को, इन बनावटी मियाओं को स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है, वहां पर ये बड़ी शांति से, ये सब के सब कन्वर्टेड है। सब के सब कब कन्वर्ट हुए, कहां से कन्वर्ट हुए, किस जाति से, किस गोत्र से, किस परिस्थिति में कन्वर्ट हुए, ये बड़े विस्तार से लिखा। आज के जो है इनके 90% कन्वर्शन 16th सेंचुरी के बाद की, 90% क्या 95%। और जो पहले वाले हैं उनके यहाँ तो लिख लिख के सब कुछ और विस्तार से रखा हुआ है, बहुत डिटेल्ड रखा हुआ है कि ये कब कन्वर्ट हुए। तो जब अब इनको स्टेट प्रोटेक्शन नहीं होता है तो ये कन्वर्टेड लोग अपने मूल लोगों के साथ बड़े तमीज से, केवल ब्रिटेन से लिए हुए लोक संख्या के नाम पर अपनी अज्ञानता, मूर्खता और दुष्टता के कारण राज्य और राजपुरुष, हम बहुसंख्यक हिंदू स्त्री पुरुषों का जीवन इनकी दुष्टता के आगे गिरवी रख रखे हैं। ये अक्षम्य अपराध है और तुम्हारे द्वारा शपथ लिए हुए, हमारे द्वारा आदरणीय मानने को विवश किए हुए संविधान का घोर अवमानना है। वो संविधान हम सभी नागरिकों को जीवन का, सम्मान का, संपत्ति का आश्वासन देता है कि हम रखेंगे, हमारे पास नहीं है। फिर ये कहते हैं और सुंदर, हे राजन, क्या तुम औषधि सेवन, पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्ट को तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप संसद, इसमें आता है बार बार कि वृद्ध पुरुषों का सेवन करते हो ना, वृद्ध सेवा भी, सेवा करते हो ना, सेवन करते हो ना। वृद्ध मतलब क्या, केवल आयु वृद्ध नहीं रहे मूर्खों, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, धर्म वृद्ध, शील वृद्ध। वृद्ध मतलब बढ़ा हुआ, जो शील में, ज्ञान में, बुद्धि में, अनुभव में बढ़े चढ़े हुए लोग हैं, आयु में भी जो बढ़े चढ़े हुए लोग हैं, इनका सेवन मतलब इनका सत्संग, इनके पास उठना बैठना। तो हे राजन, क्या तुम इनके साथ से, इनकी सूझबूझ से, इनकी सलाह से अपने मानसिक संताप दूर करते हो ना। अब 784, एक साल जो ये दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ है और उसके पहले ये जो शाहीन बाग वगैरह हुआ है, नारद जी पूछ रहे हैं सम्राट युधिष्ठिर से, कहा ये सभा पर्व पंचम अध्याय, सभा पर्व पंचम अध्याय, पृष्ठ संख्या 784, श्लोक संख्या 94, हो गया क्या समय? नहीं, तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते, शत्रुओं ने उन्हें किसी प्रकार का घूस देकर खरीद तो नहीं लिया? नारद जी पूछ रहे हैं। कनाडा वालों ने, पाकिस्तान वालों ने खालिस्तानियों को घूस देकर खालिस्तान वाले मामले को किसानों के आड़ में चलाया, ये तो अंधे को दिख रहा था, कान दाने बुद्धि के अंधे को दिख रहा। तो हे राजन, क्या तुम ऐसी स्थितियों से सावधान तो हो? ये फिर नागरिक नहीं हुए। और हे मेरे नरेंद्र, तुमने इनको अन्नदाता कैसे कह दिया बाबू? ये अन्न का दान तो नहीं करते हैं।
सामान्य से सामान्य किसान भी अन्न बेचता है, विक्रय करता है, ये उसका काम है, इसका उसको आदेश है। गृहस्थ का काम अपने परिश्रम से उगाए सब चीज को दान करना नहीं है। अरे भाषा का सही प्रयोग करो भाई। अन्नदाता, अरे अन्न का उपजाने वाला है। दान देने का मतलब होता है स्वेच्छा से मैं अपनी संपत्ति का अधिकार किसी अन्य को करा दूं। हर शब्द के साथ मनमाना, अनाचार, व्यभिचार, उच्छृंखलता। अन्नदाता, अन्नदाता अनाज के दान के लिए ये उत्पात करेगा? लगे हैं, आपने कह दिया, पूरा मीडिया नाच रहा है। किसान किसान किसान, एक बार मुझे नहीं ध्यान है मीडिया में आया कि ये खालिस्तानी है, ये शत्रु के द्वारा भी टिकैत के लिए और पता नहीं किसके किसके लिए बार बार किसान किसान। और बार बार भाजपा की तरफ से जवाब आता था किसान हमारे साथ है, हम किसानों के लिए काम कर। किसान का विषय है भाई। क्या कह रहे हैं नारद जी? राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारा विरोध तो नहीं करते क्या? शत्रुओं ने किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया? ये मीडिया जोकरों का, अनपढ़ों का, लिपस्टिक लगा के घूमने वाली कम उम्र की लड़कियों का झुंड हो गया है क्या? जो बात साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है ये उनको नहीं पता है क्या? या ये राज्य का इशारा है? भाई कोई तो इनके ट्रेनिंग का उपाय कीजिए। कच्चित पौरा न सहिता ये चते राष्ट्रवासिना त्वया सह विरुध्यन्ते परई क्रीता कथन कथंच। इनको खरीद तो नहीं लिया है? ये सब खरीदे हुए थे। शाहीन बाग वालों को जो सीएए से क्या लेना देना था, सीएए का अर्थ नहीं पता था, सब बिके हुए थे। हे राजन, तुमने कठोरता क्यों नहीं की? तुमने कठोरता नहीं की राजन, तुम्हारे बुद्धि पर पूरा भरोसा है, तुम्हारे पास बहुत वैलिड कारण होगा, लेकिन क्या प्रजा को इससे सुरक्षा का भाव आया? क्या इनका बाद में कठोरता पूर्वक दमन हुआ? और क्यों तुम इतने विवश हो? मैंने दो उदाहरण दिया, इजराइल का और अमेरिका का। नन्हा सा राष्ट्र और महादेश, दोनों की एक पॉलिसी, हमारा एक नागरिक को कष्ट नहीं। और यहाँ तो साहब घर में घुस के मार रहे हैं। साल भर तक लोग चल नहीं पाए, सड़कें बंद हो गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज लोग लोगों को किसी प्रकार का कोई सेलेक्टिव सेलेक्टिव सिलेक्शन का कोई मानसिक रोग है क्या? कि ये वो क्या कहते हैं, सुमोटो के लिए कुछ चीजें सेलेक्ट कर लेते, कुछ चीज नहीं करते। रात को 2 बजे तुमसे किसने कहा सोए हुए लोगों को उठ के कोर्ट खोलो? ये ऐसा ही हुआ क्या कि रात को 2 बजे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन कोई कर सकता है क्या? या रात को 12 बजे या रात को 11 बजे? संभव है क्या? फोन उठा लिया जाएगा क्या? और तुमने कोर्ट लगा लिया, और कोर्ट लगाकर आपने देशवासियों को क्या दिया? आप लोग हो कौन भाई? ये सुप्रीम कोर्ट कुरान कैसे हो? ये सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, हाई कोर्ट के जज लोग, ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए हैं क्या? या ये सुपर इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं कि इनके बारे में चर्चा ही करते जेल में भर दोगे हमको? पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता, नहीं तो मुनाफिक सब मार देंगे। कृष्ण भगवान के लिए बोल सकते हैं, रामचंद्र जी के लिए बोल सकते हो। तुम लोग रामचंद्र जी से भी ऊपर हो गए हो, भगवान कृष्ण से भी ऊपर हो गए हो। तुम लोग सम्राट युधिष्ठिर से भी ऊपर हो गए हो। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, और राहुल गांधी का तो कई आदमी जूता पूछते हो, इस राहुल का।
और ये जजेज ने स्वयं कहा और लिखा, एक आध को तो मैंने सुना, कुछ ने बिटवीन द लाइन्स कहा है, कुछ ने बिटवीन द लाइन नहीं कहा है। आप चार लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा है, किसके लिए कहा है? अपने साथी जज के लिए कहा। और एक जिस पर वो लड़की वाला झमेला था, जिन्होंने अयोध्या वाला फैसला दिया, गोगोई, उन्होंने एक बाकायदा किताब लिख दी, आप ही लोगों के ऊपर। आप लोग कर क्या रहे हो भाई? आप लोग अपनी हरकतों से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी विचार नहीं कर रहे। कोई सेलेक्टिव मेमोरी का मामला होगा भाई? मैं ना समझ हूँ कोर्ट कचहरी के मामले में, ऐसे तो बहुत होशियार हूँ, बहुत बड़ी पंडिता हूँ कुछ विषयों की, मुझ पर दया रखना, कृपा रखना। मैं अपने कहे के लिए माफी मांग रही हूँ। अगर आप लोग पैगंबर साहब हो तो मैंने कुछ कह दिया, माफी मांग रही हूँ, जान से मत मारना भाई, जेल मत भेजना, बुढ़ापा आ गया। लेकिन गोगोई साहब ने जो कहा, और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुडिशरी के अपने सबसे बड़े जज के लिए, राजेश मिश्रा जी या कौन थे, सीजीआई के लिए जो कहा, कुछ तो कुछ। फिर वो कहते हैं, हे राजन, बहुत सा बात कह रहे हैं, क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा? सीधे सीधे ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाता, जो उपनिषदों के, पुराण के ज्ञाता को, जो हिंदू धर्म के उच्छेदन के लिए बैठा है, जो कुरान की ऐसी तैसी कर रखा है, कुरान का चार बात का पालन नहीं करता है, भारत में शायद ही कोई मुल्ला मौलवी होगा। होगा तो कहीं कोने अतरे में बैठा होगा, पब्लिक डोमेन वाला तो एक भी मोमिन नहीं है, सब के सब मुनाफिक है। तो ये मैं चैलेंज करके, इनको तुम वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ कैसे बैठा सकते हो नरेंद्र? जो हिंदू धर्म के उच्छेदन का, जो जैन धर्म के उच्छेदन का, जो तुम्हारे प्रिय बौद्ध धर्म के उच्छेदन का झंडा उठा रखे, जो तुम्हारे परम प्रिय बापू गांधी जी को हरामी कहते हैं, जिनके अनुसार गांधी जी, तुम स्वयं और आपकी माता जी स्वयं दोजख जाएंगी। और ये कोई प्राइवेट में नहीं है, ये कोई फाइल्स में जब्त नहीं है, पब्लिक डिक्लेरेशन है, 5 बार है, लाउड स्पीकर पर है। इनको तुम वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ अगर बैठा रहे हो तो हे राजन, तुम राजदंड धारण करने के लिए सर्वथा अयोग्य। ये भारतीय चिंतन मेरी औकात क्या है? मेरे पर दया कृपा रखना देवता लोग। ये मैं ये पढ़ रही हूँ, पढ़ के गुस्सा आ जा रहा है तो बोल दे रही हूँ व्याख्या। तीनों वेद ही जिसके मूल है और पूर्व पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो। धर्मानुकाल कर्म में ही तो तुम्हारी प्रवृत्ति रहती है। या भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वंग सेवक और प्रचारक नरेंद्र, आप ये कह सकते हैं कि आपकी महाभारत में श्रद्धा नहीं है, आपकी रामचरितमानस और वाल्मीकि कृति रामायण में श्रद्धा नहीं है तो कहो, है तो कहो कि तुमको नेहरू और वो कौन सा अफसर था ब्रिटिश, जिसको लिया अम्बेडकर ने कहा है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसने लिख के दिया है, संविधान वाले भाषण में मैंने बताया था, और वो शायद ईसाई था, और वो किसी भी उसकी संविधान की किताब में मिल जाएगा, मुझे नाम वाम भूल जाता है। तो कह दो भाई कि मुझे महाभारत में रामायण में संघ वाले भी जो है कह डालें कि हम लोग के लिए तो जी ये ब्रिटिश राज्य के सेक्रेटरी का बनाया हुआ संविधान मान, ये रामायण महाभारत कहाँ है, वो तो सब हम वोट वोट लेने के लिए कहते, और कहते हो कि इसको मानते हैं, रामलला का पूजन कर रहे हैं, तो राजा तो राम है ना, उन्हीं राजा राम, उन्हीं रघुवंशी राम
के परंपरा के मेरे नरेंद्र हो ना, इसीलिए इतना आपके प्रति वत्सलता है, आपके प्रति सम्मान है। आपका जय हो, आपका जय हो। ये हम प्रजाजन, ये हम गुणीजन, मैं पंडिता हूँ, एंग्लो यूरो अमेरिकन शिक्षा की ही पंडिता हूँ, और संस्कार से अपने रामायण की भक्त हूँ, और अच्छे अच्छे मतलब अपने ट्रेडिशन के नहीं, तुम्हारे ट्रेडिशन के अच्छे अच्छे जानकारों से बहुत अधिक जान। अपने ट्रेडिशन वालों के तो पैर की धूल नहीं है, उनके पैर का धूल शीश पर पड़ जाए तो कोई जन्म का पुण्य है। हे राजन, धर्मानुकूल कर्म में ही तुम्हारी प्रवृत्ति रहती है ना, और नहीं हो रहती है महाराज। संविधानवा में तो है ना, संविधान तो कह रहा है दुष्ट को, सभी प्रजा को जीवन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जीना, भातृत्व। तो काहे ये 5 बार बजवा रहे हो, हमारी छाती पर चोट करवा रहे हो। सेकुलर है, बन जाओ ना, भले सेकुलर तुम लोग को जेल में ठूस के, इंदिरा गांधी ने सारे विपक्ष को जेल में ठूस के प्रियम्बल में जो जोड़ा ही नहीं जा सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कुल संघ भाजपा को ही में श्रद्धा है, तो वही में श्रद्धा रखो महाराज, और हमको हमारे जानकी सम्मान की तो सुरक्षा दे दो। हे राजन, तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है, कितना सुंदर। हमारा जब राज दरबार लगता है, क्या है वहां, वहां मंगल है, श्री है, लक्ष्मी है, विलास है, विलसना है, जीवन का सौंदर्य वहां विलसता है, मंगल सामग्री रहती है ना। माँ मुझे बचपन से कहती थी, कुसुमा, माँ मेरे को लाड से कुसुम नहीं कह के कुसुमा कहती, कुसुमा माथे पर बिंदी जरूर रखिए। मेरे को सब बड़ा चुभता है, जहां तक हो सके कान में, गले में, हाथ में, ये मेरी माँ के आदेश और इच्छा अनुसार मैं पहनती, सदा रहना चाहिए। माँ तो ऐसी कहती थी, स्त्री मूर्ति मंगल मूर्ति होनी चाहिए, कि पुरुष सब तो कब से मंगल मूर्ति होना छोड़। भारत के कुल पुरुष ईसाई, चौड़ा चौड़ा पाड़ का धोती पहना जाता था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को देखिए, क्या सुदर्शन व्यक्ति, क्या मंगल मूर्त, देख के धन्यता का बोध। हमारे जस्टिस गिरधर मालवीय जी को देखिए, खड़े हो जाए तो मन गदगद हो जाए। ये होता है मंगल मूर्ति। आपके वेशभूषा, आपके खड़े होने भर से चित्त विलस जाए, खिल जाए। विलसना शब्द मैं ढूंढूंगी, पंकज जी से पूछ पाछ के आप लोग को किसी दिन बताओ। हे राजन, तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है ना। मुझे याद है 1987 में मेरी पहली पुस्तक, वैसे टेक्निकली वो दूसरी थी, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, पूरी हुई, छपने चली गई, और मैं और मेरी मित्र हम लोग चले गए बद्रीनाथ। इंग्लैंड का, अंग्रेजों का दुष्टता पढ़ पढ़ के मेरी उम्र 33 साल थी, मुझे लगता था जैसे गमछा निचोड़ दिया, ऐसे दिमाग की थकन थी। तो बद्रीनाथ धाम में जाकर 18 दिन हम लोग वहां रहे थे, 18 रात वहां रहे। तो वहां पर मेरे भाई के ससुराल वालों का एक धर्मशाला है, तो उसके जो मैनेजर है वो हम लोग को ले जाके रात को पुराने पुराने वहां के संत लोग हैं, जो लोग उनसे मिला। तो एक बार हम और मेरी सहेली मिलने गए, तो बाल तब मेरे लंबे लंबे थे, लेकिन बाल शायद खुले थे, और हाथ में मुझे याद है मैं 2 चूड़ी पहनती थी, लेकिन हो सकता वहां भी एक चूड़ी पहनी हो, एक घड़ी लगाई। और मेरे याद है मैं बिंदी लगा, मेरी सहेली नहीं लगाती थी ना बिंदी ना चूड़ी, उसका बाल छोटा छोटा। मुझे याद है मैं ऐसी कुछ पूछे कि सब कब ठीक होगा, क्या ठीक होगा, तो बोले वो जगदम्बा जो चाहेंगी वो होगा। और फिर बोले, जगदम्बा की अमंगला मूर्ति तुम लोग कुछ करोगी। एंड ही वॉज वेरी जेन्युइन, क्योंकि कहा गया है कली काल में काली रूप में ही कुछ
सब ठीक ठाक होगा, ऐसा बहुत जगह कहा गया है। और फिर जाफ कापरा ने भी जगह जगह लिखा है कि फेमिनिन प्रिंसिपल, यिन प्रिंसिपल विल डू समथिंग। तो हम डॉक्टर जोशी से मजाक करते थे कि डॉक्टर साहब वो मैं ही हूँ जो सब ठीक करती हूँ। तो डॉक्टर साहब बड़े गंभीरता से कहते थे हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है शायद। तो मुझे लगता था सीरियस है, लेकिन मन कहता है कि वो मेरे साथ भी होता। तो अमंगला मूर्ति और मंगला, तो ये कह रहे हैं हे राजन, तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर उपस्थित रहता है ना, नहीं रहता हो तो हे नरेंद्र, मुझे तो सदा से लगा है, अनुभूति हुई है कि आपके द्वारा भारत पुनः चक्रवर्तित्व को प्राप्त करेगा। तो ये छोटा सा कर लेना भाई। अब सब छोड़ के कह रहे हैं 5 मिनट का समय है, इसको आज खत्म ही कर देते हैं जल्दी। पृष्ठ संख्या 785, श्लोक संख्या 108, 9 और 10। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हे युधिष्ठिर, वो कह रहे हैं इतने प्रकार के 14 प्रकार के दोषों का त्याग करते हो ना। 14 प्रकार के दोष में पहला दोष है नास्तिकता। और ये नेहरू क्या कह रहा है, बाई एक्सीडेंट आई एम हिंदू। अरे बाई एक्सीडेंट यू आर नॉट हिंदू, बाई डिजाइन यू आर हिंदू। बाकी तो सब कन्वर्टेड थे ना, बाई डिजाइन यू बिकेम। एक्सीडेंट से तो मियां बन गए होते, क्या दिक्कत थी। नास्तिकता 14 दोषों का, सम्राट के लिए 14 दोष त्याग कर देने वाले हैं। कौन कौन? नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद। हम दंग रह जाते थे जब मोदी जी को देखते हैं, बेहुदे सब जब प्रश्न करते हैं। मुझे लगता है ये इतने बड़े पद पर इंसानों का सर क्यों नहीं फोड़ देते। शाम, कभी कभी चेहरे पे तमतमा तो आती, शाम क्यों? राजा का दोष है जो त्याग दिया जाना है, नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, आलस्य है ये नहीं इनमें। दीर्घ सूत्रता, इसका बताएंगे लोग, लंबा 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 बात खींचना, इनमें है ये नहीं। ज्ञानियों का संग न करना, ये ज्ञानियों का संग खूब कर रहे होंगे। आलस्य छू के नहीं गया है, पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति इनको छू कर नहीं गया है। प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, ये अकेले विचार नहीं करते, बहुत लोग से राय बात करते हैं। अर्थशास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार भी कर। अरे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है रे मूर्ख, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, पहले पन्ना पढ़ लो। राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति शास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श करना। इसका संस्कृत में उच्चारण का समय नहीं, बहुत सुंदर होगा। निश्चित कार्यों को आरंभ करने में विलंब टाल मटोल न करना, ये कबो टाल मटोल विलंब नहीं करते, खटाखट खटाखट। गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, इनके जैसा, इनके तो गाल के मसल के हिलने से ना पता चले इनके पड़ोसी को, बगल वाले को का मंत्रणा है। मांगलिक उत्सव आदि न करना। अरे ये राजा तो अद्भुत मांगलिक उत्सव करते हैं भाई, और स्वयं मंगल मूर्ति बन जाते हैं। अभी दक्षिण भारत में वल्लभाचार्य जी या किनका बहुत विराट मूर्ति बना, तो अपने नरेंद्र का वेश देख के मन कर एकदम मंगल सुमंगल वेश पहने हुए। फिर इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ, अभी तो खाली गलियारा बना है, मंदिर बनेगा तब देखेंगे, उस समय क्या सुलक्षण वेश था। तो मांगलिक उत्सव आदि करना, ये जो देव दीपावली पर काशी में जो भव्य आयोजन मांगलिक कार्य हुआ, अपने अयोध्या की दीपावली का खूब मांगलिक कार्य हो रहे हैं। तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना, छाट छाट के, खोद खोद के, थोड़ा थोड़ा करते, ठीक से करते हैं। इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते हो, मेरे नरेंद्र में को दोष है ही नहीं, पहले त्याग व्याग करके आए हैं। अब ये मेरे को इसका व्याख्या नहीं आ रहा है, लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण लगता है। गुणी जन विद्वत जन इसकी व्याख्या शायद करें। क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? इसका क्या अर्थ है? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? अब इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन ये लग रहा है, हाँ हाँ, युधिष्ठिर भी पूछते हैं, अभी तक नहीं पूछा। हे देवर्षि,
वेद कैसे सफल होते हैं, धन की सफलता कैसे होती है, स्त्री की कैसे होती है, शास्त्र ज्ञान कैसे होती है, ये पूरा विस्तार से दिया है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर एक जो खास चीज है, 4:45 बज रहा है, पृष्ठ संख्या 786 और श्लोक संख्या 122। हे राजन, तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास। इसमें यंत्र सूत्र ने मुझे बड़ा जिज्ञासा दिया। फिर इसमें परिभाषा भी है, यंत्रों से जो युद्ध हो रहा है इसका कहीं टीका वीका होगा जरूर। यंत्र सूत्र क्या, धनुर्वेद सूत्र है, नागरिक सूत्र है, तो यंत्र सूत्र भी होगा। कोई सुधी जन जो मुझे सुन रहे हो, किसी गुणी जन के पास जाकर इसको खोजवाइए भाई। अब वेदोक्त दंड विधान, वेदों में राजा का के लिए, राजा के द्वारा जो दंड दिया जाना उसके विधान तथा, इसका विस्तार नहीं करूंगी, तथा का शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है ना। हे राजन, तुम राक्षसों के भय से अपने संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो ना। ना ना मेरा नरेंद्र, राक्षसों को खुली छूट दे रखा है। खुली छूट, इसका भी व्याख्या नहीं करूंगी। तुम देश के अनाथों और सन्यासियों का पिता की भांति पालन करते हो ना। ना ना मेरा राजा सन्यासियों का पिता की भांति पालन नहीं करता है, वो नहीं करता है। बस, और बहुत सा है वो छोड़ दिया, नहीं करता है। ये एक सामान्य नागरिक का परसेप्शन, करता हो तो मुझे ज्ञात नहीं है। इसमें कुछ जरा सा उम्र हो गया है, क्रोध आ गया, बोल दिए हो तो भाई, हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जब जज लोगों से अप्रोचिंग 70 की ये वृद्धा स्त्री करबद्ध निवेदन करती है, मुझे कोई दंड मत देना। अपने राजा से, राजा के प्रशंसकों और हितैषियों से ये वृद्धा स्त्री करबद्ध निवेदन करती है, कुछ बोल दिया हो तो बारंबार क्षमा, त्रिबार क्षमा, मुझे कोई दंड न देना। कली काल है, संविधान का शासन है, पगलाए हुए लोग हैं। जय महा। आपने जो बात कही है दीदी जी की, कली काल है, संविधान का शासन है, और कुछ लोग हैं, वो लोग समझाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, भटकाए हुए हैं, बहकाए हुए हैं, कैसे भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर उनके हाथों में भारत की सत्ता की बागडोर है, हम उनको जितना प्रशंसनीय करें, उनकी प्रशंसा करें, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई ऋषि मुनि का कहीं एक तत्व है जो आपके अंदर है, तो उन्हें सही रास्ता दिखाना भी हम लोगों का दायित्व है। मैंने शायद अभी अब से कुछ ही समय पहले एक कार्यक्रम में सुना था, जब शंकराचार्य जी के बारे में बात हो रही थी, तब कहा गया था कि शंकराचार्य जी जो बहुत छोटी आयु के थे, 30 वर्ष की आयु के आसपास, तो वो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन चारों शक्ति, चारों जो आश्रमों की स्थापना उन्होंने की, चारों पीठों के मठों की स्थापना उन्होंने की, उनमें कोई भी उनसे कम आयु का नहीं था। वो सारे ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम में जाकर के आए थे। ऐसे चारों को, चार शंकराचार्यों को उन्होंने बिठाया। इसलिए किसकी आयु कम है, किसकी आयु अधिक है, भारत में बात इसकी नहीं होती है, बल्कि भारत में बात इसकी होती है कि भारत किसके अंदर कितना बसता है। ये महाभारत, ये जय, जहां है धर्म वहीं है जय, ये धर्म किसके अंदर कितना बसता है। और शायद दीदी केडिया जी ये काम बहुत बखूबी कर रही हैं, और लगातार हम इस काम के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, बिना रुके, बिना थके, अनथक, चरैवेति चरैवेति। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको भी दीदी बहुत प्रणाम करता हूं। इसी तरीके से लगातार ये चर्चाओं में आप पधारते रहिए और दर्शकों का ज्ञान लाभ करते रहिए, भारत का लाभ करते रहिए। प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, महाभारत।